थाना जा पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अनुसंधान जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जोधपुर की पाली जोधपुर रोड पर एक टैंकर में भीषण आग लगी और आग लगते ही जोरदार धमाका हुआ। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है। भीलवाड़ा में एक व्यापारी को रिश्तेदार में फंसाने का मामला सामने आया। जालसाजियों ने व्यापारी से 20 लाख रुपए की डिमांड की। आरोप है कि शातिर अली शाह ने जमीन दिखाने के बहाने पहले व्हाट्सएप पर दोस्ती की, फिर दलालों के जरिए माया जाल में फंसा लिया। जयपुर के भांकरोटा इलाके में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला के पति ने भांकरोटा थाने में अस्पताल के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पाली में एक राजस्थानी मॉडल ने एक फोटोग्राफर पर रेप के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर के 3 साल तक इसका रेप किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। चूरू में लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने अपनी 24 साल की पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। मारपीट से परेशान विवाहिता अपने पति और ससुर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पचरू पहुंची, जहां पर उसने अपनी आपबीती बताई। जैसलमेर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले को लेकर एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। वीडियो में लोगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। भरतपुर में क्यूआरटी टीम पर गौ तस्करों की ओर से हमला किया गया। गोवंश से भरे हुए कंटेनर से पुलिस की गाड़ी ठोक दी। पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग की। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। धौलपुर में राजकीय बाल संप्रेषण और किशोर गृह धौलपुर के कार्यालय अधीक्षक पर बुधवार की देर रात एक नाबालिग को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर देने का मामला जानकारी में आया है, जिससे वो बाल बाल बच गया। दौसा जिले के मोटुका गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान कुल 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने मस्कट से आए यात्री से 18 लाख रुपए का सोना बरामद किया। यात्री मीट कटर मशीन में ये सोना छिपा करके लेकर के आया था। बीकानेर संभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत श्रीगंगानगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार एयर गन के साथ वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट को गिरफ्तार किया है। बूंदी के देई सीएससी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मीणा की ओर से महिला चिकित्सा कर्मी को फोन कर गाली गलौज करने और अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। इसके बाद देई थाने पहुंची पीड़ित महिला ने चिकित्सा कर्मी ने चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ एक नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। झालावाड़ जिले के खानपुर पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी का 1,40,000 रुपयों से भरा हुआ बैग अज्ञात युवक चुरा करके फरार हो गया। इस घटना में उस वक्त ये घटना घटी जब ग्राम विकास अधिकारी रुपयों से भरा हुआ बैग ऑफिस में कमरे में रख करके कार्रवाई करने के लिए पास के कमरे में गया था। झुंझुनू की मुकंदगढ़ पुलिस ने पोक्सो के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। जयपुर में मंगलवार को विद्याधर नगर इलाके में हुई कुरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा किया गया। क्रॉस रोड मॉल रोड पर दिन दहाड़े हवाई फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम सगे मामा भांजे ने दिया था। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस की ओर से मां बेटी को नाजायज हिरासत में रखकर मारपीट करने का मामला सामने आया। नागौर के खजवाना गांव में धारदार हथियारों से वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। युवकों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था और इसके बाद चाकुओं से हमला कर दिया गया। इस वारदात में घायल को जेलन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। अंबापुरा थाना इलाके में एक नाबालिग ने घर में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। अभी तक सुसाइड करने की वजह सामने नहीं आई। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़े खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां पर पहुंची थी। नहाने के दौरान डूबने से इन दोनों मासूमों की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों मासूमों की उम्र 8 साल और 6 साल की थी। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजियासर थाना इलाके में करीब 1 माह पहले मिले सेना के जिंदा बम को आज सेना के बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट करके डिफ्यूज किया।
14 दिन पहले नाबालिग के नहीं मिलने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने जल्द एक्शन लेने की मांग की है। चौमू थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई की। 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर जीआरपी थाने में एक महिला ने मंगलसूत्र छीन कर भागने के मामले में मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट पर जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव गोरदा नदी में महिला सरपंच ने अपने ससुर समेत 2 अन्य लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटवाया। तो भरतपुर के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे 4000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में लहकोट देवी माता मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवरात नकदी लेकर चोर यहां से फरार हो गए। कोटा में फल सब्जी मंडी के मुनीम पर बदमाशों ने हमला किया। 50,000 से भरा हुआ बैग और मोबाइल लूट करके फरार हो गया। अजमेर के पलटन बाजार में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले पर एक नकाबपोश युवक झपट्टा मारकर 1.5 लाख रुपए कीमत की चेन लूटकर फरार हो गया। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में एनडीए का आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संसद में द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद को लेकर के नामांकन दाखिल करेंगी। 12:30 बजे मुर्मू नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। आपको बता दें कि यहां पर चैन स्नैचिंग की घटना हुई और इस घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी चेन लूटकर तब तक फरार हो चुका था। बहरहाल मामला दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना इलाके में गांव खाटा चेक पोस्ट के पास ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है, जिससे पूछताछ जारी है। बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाना राजसमंद पर सतर्कता जांच अधिकारियों ने 30 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने के आरोप में 5,46,402 रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग के अधिकारियों ने जुर्माना नहीं चुकाने पर लोगों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। ऐसे में विभाग बिजली चोरों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि और बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें मोहम्मद उमर, रिजवान और अब्दुल अजीज शामिल हैं। कोटा कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। सिविल लाइन में शाम को पैदल जा रही एक महिला का पर्स छीनकर बदमाश फरार हो गए। जोधपुर में नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 4 अन्य घायल हुए हैं। दौसा जिले के मानपुर थाना इलाके में घूमना गांव के बांध पर एक बाइक अनियंत्रित होकर के गिर गई। उस पर बैठी महिला भी सड़क पर गिरी, जिससे महिला की मौत हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। अहमदाबाद की ओर जा रहा सीमेंट से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर के बीच सड़क पर पलट गया। तो जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। सूरसागर इलाके में एक बस में आग लगी। घटना की सूचना पर दमकल पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। झालावाड़ जिले के डग थाना इलाके में कृषि कार्य करते समय एक बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से युवती की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 39 में रहने वाले एक युवक पर कुछ लोगों की ओर से हमला किया गया। इस दौरान इसको चोटें आई हैं। बाड़मेर जिले के हापुड़ की ढाणी निवासी दिव्यांग लीला की पीड़ा कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
सुन ली और इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बालोतरा के जिला सेशन न्यायाधीश विकास के घर पहुंचे, उनको अपनी पीड़ा सुनाई। सवाई माधोपुर में ट्रक यूनियन पर हुसैन की ओर से बुक बैंक का शुभारंभ किया गया है। बुक बैंक की खासियत यह है कि यहां पर ₹1 में कोई भी बुक बड़ी ही आसानी से पाठकों को प्राप्त हो रही है। बांसवाड़ा में यातायात पुलिस शहर में लगातार सक्रिय हो रही है और हर दिन चालान बनाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस ने दोपहर के बाद कार्रवाई की तो देखते देखते कई चालान बना दिए। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के बीच से होकर गुजर रहे गंदे नाले की पंचायत ने जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर के सफाई व्यवस्था शुरू की है। सिरोही में जिला प्रशासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वरूपगंज में संचालित सूरज अस्पताल पर छापेमारी की। आरोप है कि सूरज हॉस्पिटल का मेडिकल पंजीकरण नहीं है, साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण भी यहां पर नहीं होता। गीतकार और साहित्यकार स्वर्गीय ललित गोस्वामी की जन्मशती समारोह गुरुवार की शाम जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन में संपन्न हो गया। कार्यक्रम का आयोजन समारोह समिति और आई इंडिया की ओर से संयुक्त तौर पर किया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक अजनबी व्यक्ति ने 3 साल के खोए हुए बालक को उसके माता पिता से मिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। नर्सिंग छात्र संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते देखे गए और विधायक निवास पर पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। इसके बाद आनंद फानंद में एयरपोर्ट प्रशासन, सीआईएसएफ के जवान, पुलिस, जिला प्रशासन, डिफेंस की टीमें और सभी विभाग एक साथ दौड़ पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय समेत जिले भर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू में मनरेगा मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में मेटों की बकाया 1.5 साल से मजदूरी के भुगतान को लेकर के प्रदर्शन किया है। बूंदी जिले में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पंचायत समिति परिसर में बने वातानुकूलित पंचायत समिति सभागार का लोकार्पण किया। करौली के दौरे पर रहे बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने मोदी सरकार के 8 साल को लेकर के केंद्र की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को जमानत पर छोड़ दिया गया और इस दौरान उपेंद्र पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। बीकानेर शहर के गंगा शहर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया। घर में बने कुंड को साफ करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। भारत स्काउट गाइड की ओर से प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर में बालक बालिकाओं ने योग का प्रदर्शन किया। चूरू में बारिश हुई, उसके बाद गंदे पानी की गिनानी एक बार फिर ओवरफ्लो होने की वजह से टूट गई। गनीमत रही कि गिनानी टूटने से गंदा पानी सड़क को तोड़ते हुए गाजसर गांव के खेतों में चला गया। सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि 50% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों को हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में रहने का अधिकार नहीं है। जयपुर में बिल्डिंग बायलॉज की पालना नहीं करने वाले एक बिल्डर ने खुद अपने भवन को ध्वस्त करवाया। बिल्डर ने खुद की वृहत अवैध इमारत को ढहाने के लिए छत पर बुलडोजर चढ़ाया। 4 मंजिला फ्लैट्स की इमारत पर क्रेन से बुलडोजर चढ़ाकर इसे ढहाने की कार्रवाई की गई। चूरू में नेत्र अस्पताल के पीछे 6 दिनों से लावारिश पड़ी एक कार को अपने मालिक की तलाश है, लेकिन 6 दिनों के बाद भी इसका कोई मालिक यहां पर इसे लेने के लिए नहीं पहुंचा है। अजमेर के कोर्ट ने ट्रिपल तलाक से जुड़े मामले में पीड़िता पक्ष में फैसला सुनाया। आरोपी पति सलीमुद्दीन को भरण पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये हर्जाना अदा करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
राजसमंद जिले में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यूए अवस्थी दर्शन करने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दाम कम होने से किसानों को फायदा होगा। इससे अच्छी पैदावार होने के कारण किसानों की आय भी बढ़ेगी। कोटा में सरकारी स्तर पर लहसुन की खरीद की घोषणा के बाद भी समय पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। जयपुर में 2 शातिर वाहन चोरों को विश्वकर्मा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांव से पढ़ाई करने आए इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चुराई गई मोटरसाइकिल बरामद की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सैनी माली समाज की लंबे समय से चली आ रही 12% आरक्षण और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर जिले में आसमान में अचानक से तेज रोशनी नजर आई। इस रोशनी के साथ कोई आवाज नहीं थी, लेकिन लाल और हरे रंग की इस रोशनी ने सभी को चौंका दिया। राजस्थान से लेकर पंजाब तक ये तेज रोशनी देखी गई। बाल संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति की ओर से रणथंभौर नेशनल पार्क परिक्षेत्र के आरओपीटी की रेंज के जंगल का बालाजी वन क्षेत्र में मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। सीकर में पूर्व नगर परिषद के घर में आग लगी। आग लगने के कारण कमरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हनुमानगढ़ के ढाबा गांव की नहर से एक युवक का शव निकाला गया। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग और गंगा कैनाल के उप रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई है। कमेटी की इस बैठक में किसानों ने सिंचाई के पानी में हो रहे भेदभाव को लेकर मुद्दा उठाया। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दलित समुदाय की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के आगे धरना दिया जा रहा है। यह धरना 11वें दिन भी जारी है, जहां पर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जोधपुर के प्रजापति समाज की ओर से सामूहिक विवाह के आयोजन में 51 जोड़े हमसफर बने। इस मुहिम में सिर्फ राजस्थानी ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 का कैलेंडर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक 24 जून से प्रवेशोत्सव शुरू होगा। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध करने का फैसला किया है। मेवाड़ गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरकंठ उपाध्याय का राजसमंद में स्वागत किया गया। इस दौरान समाज को मजबूत दिशा देने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजसमंद में चर्चा की। जयपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से अलसा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। चित्तौड़गढ़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया पहुंचे। कई कार्यक्रमों में चित्तौड़गढ़ में शामिल हुए। धौलपुर जिले के सेपो इलाके के कैथरी गांव में आयोजित केपीएल टूर्नामेंट में मंडी क्रिकेट क्लब धौलपुर नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने अंबा मध्य प्रदेश की टीम को हराकर चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। राजसमंद के कुंवारिया पुलिस थानाधिकारी लालूराम जाट के नेतृत्व में व्यापारियों को बाल श्रम रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। जोधपुर के शताब्दी सर्किल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर खरोंच और चोटों के निशान मिलने के चलते इस अज्ञात युवक की हत्या किए जाने की आशंका है। जोधपुर के इंदिरा कॉलोनी में बीती रात कुछ बदमाशों ने करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़े। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने एयरपोर्ट में थाने में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बूंदी में पुलिस को दी गई एक जुडिशियल आदेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह पत्र जिले के सिविल न्यायाधीश ने थानाधिकारी के नाम लिखा है। अलवर में एक दंपति को लूटने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। हालांकि आसपास जमा हुए लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया। चूरू जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में के पीछे कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़े एक मकान में चोरी को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी थाना इलाके के शताब्दी सर्किल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला है।
मृतक के शरीर पर खरोंच और चोटों के निशान भी मिले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर